विभाग मुर्दाबाद। दोस्तों बिहार में किस तरह से अफसरशाही चलता है उसका जीता जागता उदाहरण आप देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे लोग हैं और सभी लोगों का एक ही मांग है कि इस एरिया में जो भी बिजली का समस्या है उनको जल्द से जल्द दूर किया जाए, क्योंकि दोस्तों पिछले 5 सालों से ये सभी लोग बिजली की समस्या से जूझ रहे हैं और कहीं पर बिजली का तार गिर जाता है उनके घर पर, तो कहीं पर बिजली की लो वोल्टेज की समस्या है, बहुत सारा समस्या है। ये तमाम लोग हैं यहाँ पर और आज यहाँ पर बिजली विभाग के अधिकारी का यहाँ पर पुतला दहन किए हैं। आप जरा सोच लीजिए ये लोग पुतला दहन करने के लिए मजबूर तब हो गए जब बिजली विभाग इन लोगों का सुनने से इनकार कर दिया। ये लोग पिछले 4 सालों से आवेदन लेकर के जा रहे हैं लेकिन कोई भी अधिकारी लोग इन लोगों का सुनने का काम नहीं कर रहे हैं। आप जरा सोच लीजिए बिहार में किस तरह से अफसरशाही चलता है। लेकिन हमारे यहाँ तो देख सकते हैं ये दर्जनों आवेदन है जो कि ये लोग पिछले 4 सालों से आवेदन लेकर के ऑफिस के दर बदर ठोकर खा रहे हैं, लेकिन इन लोगों का काम सुनने का काम नहीं कर रहा है। यहाँ पर अभी पुतला दहन किए बिजली विभाग के अधिकारी का और ये सभी लोग जम करके नारेबाजी कर रहे हैं। बिजली विभाग मुर्दाबाद, अशोक मुखिया मुर्दाबाद, अशोक मुखिया मुर्दाबाद, समार चौधरी मुर्दाबाद, बिहार सरकार मुर्दाबाद, बिजली विभाग मुर्दाबाद, बिजली एसडीओ मुर्दाबाद। आप लोग मुर्दाबाद का नारा क्यों लगा रहे हैं? सर इसीलिए लगाते हैं, आज 5 साल से हम लोग आवेदन पर आवेदन सर देखिए देखा जाए हम लोग दे आते हैं, इसका कोई सुनवाई नहीं होता है और हम लोगों के ये पतला तार लगा दिया है। जब भी जाते हैं एप्लीकेशन लिखा करके देते हैं तो कहता है कल होगा परसों होगा, तार जल के रात में घर पर गिरता देखा जाए आग लग जाता है और बच्चे लोग मतलब सो नहीं पाता है, बूढ़ा जो भी है वो लोग रात भर बैठ करके गुजारा करता है और हमारे वो बिजली के कारण हमको बुढ़िया भी वो पंखा नहीं चलता है भाग गया है, समझ गए। तो इसीलिए हम सरकार से यही आवेदन करते हैं कि मतलब हम लोगों को ट्रांसफार्मर बदला जाए और नया मोटा वाला तार लगाया जाए और हम लोगों को पानी को सुविधा किया जाए। रोड रास्ता भी खराब है और हम लोगों को डबल फेस तार दिया जाए। हम लोग बस यही नहीं, अगर सुनवाई हुआ तो हम लोग यहाँ से रोसड़ा समस्तीपुर तक घेराव करने के लिए तैयार है। कितना दिनों से ये समस्या है? ये 5-6 साल से है सर। 5-6 साल से अधिकारी लोग आवेदन कितना बार दिए? आवेदन कम से कम 20 बार दे चुके हैं सर, आज भी देखे हैं 4 तारीख को देखा जाए। यहाँ के मुखिया जी को नहीं बोले? जी बोलते तो बोलता है बिजली विभाग पास जाइए, यही बोलता है। बताइए दोस्तों किस तरह से यहाँ का प्रतिनिधि है और किस तरह से मुखिया है और किस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं। इलेक्शन के टाइम में कटोरा लेकर चला था इसी पंचायत में कि हमको भीख दे दीजिए, वोट दे दीजिए और हम आपके लिए बिजली और पानी और बहुत सारा समस्या है उनको दूर कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ कागजों पर रह जाता है। क्या कहिएगा इस बिजली विभाग पे? इस पे हम कहना चाहेंगे ही कि हमारी मांग को जल्द से जल्द पूरी किया जाए और जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाए, नहीं तो हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और भी रोसड़ा वाला रोड जो हाईवे इंटरनेशनल हाईवे है उसको पूरा चक्का जाम कर देंगे अगर मांगी नहीं पूरी किया गया तो। क्या कहिएगा सर? हमको कहना यही है कि बिजली इतना बच्चे लोग जो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं और मोबाइल चार्ज हो नहीं पा रहे, उसके कारण बच्चे लोग परेशान हो रहे हैं। दूसरी बात यह कि हर घर बीमारी चल रहा है, अभी लाइट के कारण पूरी रात सो नहीं पाते हैं, बच्चे पूरी रात चिल्लाते रहते हैं इस लाइट के कारण। मैं सरकार से और जो बिजली विभाग से मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारे इस गांव को ध्यान दे और इस काम को जल्द से जल्द अपना काम कार्य शुरू करे। इसको तार चेंज किया जाए और ट्रांसफार्मर जरूरी है, 100% ट्रांसफार्मर लगाना जरूरी है, क्योंकि एक ट्रांसफार्मर को जैसे पूरे गांव कैप्चर कर रहे हैं, दूसरे गांव ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और वहां से बलवाहा गांव कैप्चर किया जा रहा है। इसके कारण वोल्टेज हमारे घर तक नहीं पहुंच पा रहा है और लाइट पंखा अपना ड्यूटी पूरा कर रही है, पंखा चलने नहीं रही है। आप लोग वहां जाकर देखिएगा, आपको पूरा पिक्चर दिखाएंगे हम, पंखा इस तरह से अपना काम कर रहे हैं। बस मैं यही कहना चाहूंगा, हमारे गांव जो सदस्य है और हमारे गांव जो पब्लिक है काफी दिनों से परेशान है, काफी दिनों से कभी एसडीएम के पास जाता है, कभी बिजली विभाग के पास जाता है, अपना बातों टाल करके निकाल देता है, लेकिन हम लोगों को समस्या को हल नहीं कर पा रहा है। तो हम लोग किसके पास जाए, आखिर कहाँ जाए? हम लोग इतना परेशान क्यों है? हम सरकार से यही मांग करते हैं कि हम लोगों को कामयाबी मिले और हम लोगों को इस राहत बिजली भी लगी है इसकी राहत मिले हम लोगों को। और देखिए दोस्तों ये लोग बता रहे हैं कि पड़ोस के गांव से ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, वहीं से बिजली आता है, लेकिन इस गांव तक बिजली लो वोल्टेज तक पहुंचता है और तार की स्थिति भी बहुत जर्जर है, जगह जगह से पिघल करके गिरता है, कभी किसी के घर पे गिर जाता है तो कभी किसी के आंगन में गिर जाता है, कभी किसी के पास मवेशी को कहीं ना कहीं करंट लग जाता है, कभी किसी के बच्चों को लगने वाला रहता है लेकिन बच जाता है। ये लोग अपनी सूझबूझ से बचा लेते हैं, वैसे अपना काम कर रहे हैं। क्या कहिएगा? मीटर भी हम लोग को जल गया था, घर जला है हमको बिजली विभाग से, तो उसमें भी डर है। हमारा बच्चा लोग जाता है चार्जर लगाने
के लिए, मोबाइल चार्ज करने के लिए, तो वो भी उसमें करंट लग जाता है, बच्चा लोग गिर जाता है। हम यही करंट लग जाता है, मतलब चार्जर लगाते के लिए जाते हैं तो करंट पंखा नहीं चले, पंखा नहीं चले छे, कुछ नहीं चल ना बोले वाले में चार्ज। लाइट जलबे नहीं करे छे, बिहान अन्हारे में रहे छे, हम सब साफ अन्हारे में रहे छे, बुझियो तो सरकार की कहल चाहे छै? सरकार के यह कबे बेच देले, अति देले तार बढ़िया वाला, ट्रांसफार्मर अच्छा वाला देले लगबे ले, बुझलिए। अब की कहबे, एहन कहबे सरकार के। अब सरकार गली है, ओए गली में नहीं लगबो, ओए देखो खालिए हो जाने, आई में देखो लगा है ना, ओए गली में नहीं लगबो, गली तक हमारे पास होइयो है। और दोस्तों इस गांव में दलित और पिछड़ों और मुसलमान समुदाय के लोगों का आबादी है। आप जरा सोच लीजिए इस घनी आबादी के क्षेत्र के बीच में किस तरह से बिजली विभाग अपनी काम करता है और किस तरह से बिजली विभाग की रवैया है। और ये लोग आवेदन दे दे के थक चुके हैं और कोई कार्रवाई नहीं होता है। क्या कहिएगा? सर हम लोग को लाइट का समस्या बहुत है, इतना समस्या है कि रात को परेशान रहता हूँ, बच्चे लोग ज़्यादा परेशान रहता है, सो नहीं पाते हैं सर। इतना लाइट लो वोल्टेज रहता है कि पंखा को एक बार देखना पड़ता है चल रहा है कि नहीं चल रहा है। लाइट नहीं जल पाता, चार्जर लाइट जला के जैसे रात को हम लोग खाना खाते हैं। इतना समस्या, हम लोग को डबल फेस का तार चाहिए और ट्रांसफार्मर चाहिए, तभी जाके यहाँ का परेशानी दूर होगा, नहीं तो दूर नहीं होगा सर। क्या कहिएगा इस पर? हम यही कहेंगे कि बार बार हम आवेदन देते हैं लेकिन हमारी आवेदन को फेंक दिया जाता है। यानी सरकार का जो स्टाफ है उनको मतलब मजाक बुझाता है कि ये लोग झूठे आवेदन देता है। तो हम इस बात को लेकर वरीय पदाधिकारी से मांग करते हैं, जैसे डीएम साहब से, एसडीओ साहब से, कि या करके और धरातल पर इसको जांच किया जाए। और सबसे पहली बात ये है कि तार जर्जर है उसको जांच उपरांत उसको बदला जाए। और क्या कहेंगे? और दोस्तों बिहार में अफसरशाही चल रहा है और किस तरह से बिजली विभाग की कार्यशैली है। लोग सब बता रहे हैं कि पिछले 5 वर्षों से यहाँ पर बिजली की समस्या है। बरोस के गांव से ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, वहाँ से इस गांव में बिजली आता है लेकिन सभी के घर तक नहीं पहुँच पाता है। लो वोल्टेज के कारण कहीं पंखा नहीं चल पाता है, बच्चे लोग सो नहीं पाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं। बाकी बात हम भी चाहेंगे वरीय अधिकारी से कि जल्द से जल्द ठीक किया जाए। यदि अगर 7 दिनों के अंदर ठीक नहीं हो रहा है तो ये लोग बहुत उग्र रूप लेंगे और लोकतांत्रिक तरीका और अधिकारियों के ऑफिस का घेराव करेंगे। इसीलिए जल्द इन लोगों की समस्या को देखा जाए।